पर्ची दीजिए। पर्ची, हाँ दीजिए ना। ये भी खगड़िया सिविल सर्जन के ऑफिस में हम हैं। तो ये अभी गार्ड का एक वीडियो वायरल हुआ है सर, 500 रुपया लेते हुए, और क्या करना चाहिए, इसमें क्या कार्रवाई होगी? इस संदर्भ में जब हमको जानकारी हुई तो हम इमीडिएट एक्शन में आ गए, कंपनी को सूचना दिए कि इस गार्ड को हटाया जाए, और उसी क्षण हमने जो है यहाँ डीएस को भी जो है आदेश दिया कि आप अपने स्तर से इसका जांच करें, है ना, और आगे भविष्य में इस तरह की घटना न घटे इसके लिए आप हमेशा मुस्तैद रहेंगे। और सीसीटीवी कैमरा जो है उसके माध्यम से पर डे उसका निरीक्षण भी करेंगे। कोई आदमी इस तरह का कोई काम कर रहा है ताकि वह हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हो सके। इस संदर्भ में हम डीएस को यह भी आदेश दिए हैं कि आप अपने स्तर से इस विषय पर अंदर जा कर के यह पता करें इसके पीछे किस किस का हाथ है, क्या उसकी अपनी की संलिप्तता है या इसमें और किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता है। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम लोग स्पष्टीकरण भी पूछ रहे हैं। तत्काल कंपनी के द्वारा जो गार्ड है उसे हटाने का निर्णय ले लिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति फिर हम नहीं होने देंगे सदर अस्पताल में। अगर इस मामले में वह कोई सरकारी कर्मी हो या प्राइवेट कर्मी हो या गार्ड हो, उसके विरुद्ध हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जिस समय ये पैसा वसूली का वीडियो वायरल हुआ है, उस समय जो डॉक्टर जो फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे थे उनका भी नाम इसमें आ रहा है, क्या करना चाहिए? तो उस संदर्भ में भी हम उनसे जो है एक स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं, और हम खुद भी उसका जांच कर रहे हैं। जब तक मामला स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है तब तक किसी पर आरोप लगाना तो बहुत उचित नहीं होता। इस संदर्भ में हम अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। एक वीडियो जो वायरल हुआ था, देखिए मोहम्मद नसीरुद्दीन नाम है, यही गार्ड है जिसका वीडियो हम दिखाएंगे आपको। उससे पहले की वीडियो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से 500 रुपया ले रहे हैं। लेकिन ये अंतिम कड़ी नहीं है, ये नसीरुद्दीन केवल एक मोहरा है, एक प्यादा है। इसके पीछे किसका हाथ है या रुपया वसूली किनके इशारे पे कर रहे थे, कौन है इसके पीछे, हम बात करेंगे मोहम्मद नसीरुद्दीन से। और देखिए मोहम्मद नसीरुद्दीन जी, आप गार्ड हैं, आपको कुछ सैलरी भी मिलता होगा, क्या वजह रही थी, क्या मजबूरी रही कि आपने 500 रुपये? मजबूरी कुछ नहीं था, बस मैं ड्यूटी कर रहा था, तो ड्यूटी के दौरान बोला गया कि मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ वो आप कीजिए। तो कौन बोला? डॉक्टर साहब। कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर का नाम है अमरनाथ चौरसिया। अच्छा। उनके अंदर मैं आज मेरी शिफ्ट ड्यूटी था, जिसने कहा कि आप जो भी टीचर आएंगे उनसे आप कहना कि मिठाई की खुशी में आपको जो मिले हैं तो आप हमें दीजिए। तो जो पेमेंट होंगे, कोई 500 दे दे, कोई 200 दे दे, वो पेमेंट लाके मुझे टेबल पे देते जाना, और उसके कागज़ पे हम साइन करके वेरीफाई कर देंगे। बस यही काम था। मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई वीडियो बना रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बाकी कंपनी मेरे को जॉब से निकालने की तैयारी में पूरा हो चुका है। तो आप केवल आदेश की तामील कर रहे हैं? आदेश की तामील इसलिए, आदेश था डॉक्टर अमरनाथ चौरसिया का। जी सर। उसके आदेश को मानना मजबूरी थी? जी सर, क्योंकि मैं उनके नीचे ड्यूटी कर रहा था, तो इसीलिए बोला, तो मैंने उनको लेके दिया, और टेबल पे ही पेमेंट जाता था, तो हम पेमेंट उनको पहुंचा देते। कमीशन आपको भी मिलता है? कमीशन हमको सर 21 तारीख को 500 रुपये दिया था। अच्छा। आज के दिन हम जो काम कर रहे थे उसमें हम 2 बजे फंस गए, वीडियो वायरल हो गया। हाँ, जो हकीकत है सर, कल शिफ्ट हुआ था कोविड में, 3 नंबर में जो डॉक्टर बैठते थे वो कोविड में शिफ्ट किया गया था। वही चक्कर में जो हुआ, तो मैंने पेमेंट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभ नेम मोहम्मद नसीरुद्दीन है। कहाँ घर? बछौता का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। देखिए बछौता कराने वाले, देखिए
मैंने बताया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़े लोग हैं जो इनको यूज़ कर रहा है। देखिए बेचारे का कुछ 8-10 हज़ार रुपया सैलरी मिलता होगा, उससे इनका गुजर बसर किसी प्रकार से चल ही जाता होगा। लेकिन डॉक्टर जो एक अहम पद पर बैठे होते हैं, जो गरिमा में पद पर बैठे होते हैं, वे पढ़े लिखे होते हैं। जब इतना 80-85 हज़ार रुपया उसका सैलरी होता होगा, उनसे उनका पेट नहीं भरता है और तसल्ली के लिए एक छोटे से प्यादा को लगाते हैं जो बेचारा का पेट पर लात मारने का, जो कंपनी का काम करते हैं। इनका समझिए बाला फुसला के कहिए या दबाव डाल के। कंपनी से गुजारिश है कि मुझे एक चांस दिया जाए। मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ का कि मैंने गलत काम किया, किसी ने बोला और मैंने उसके आदेश का पालन करने के साथ साथ मैं खुद गुनहगार हूँ। तो मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ में, मुझे एक चांस दिया जाए और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। बट आइंदा से वो गलती मैं कभी अपने लाइफ में नहीं करूँगा। देखिए गलती नहीं करूँगा, लेकिन जो डॉक्टर हैं कि हॉस्पिटल को, खगड़िया सदर अस्पताल को जो बदनाम करने की साजिश कहा जाए, सीएस साहब यहाँ रविंद्र कुमार जो यहाँ सीएस है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। बहुत सख्त लहजा में उन्होंने कहा कि इसे जाँच होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम फिर बाद में हम इनसे मिलेंगे किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से उन्होंने डीएस और साहब से जो है डॉक्टर संजीव कुमार, वे भी पूरे इन्होंने बड़े सख्त लहजा में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर अमरनाथ चौरसिया की जो संलिप्तता इसमें बताया जा रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। तो देखिए सदर अस्पताल खगड़िया को बदनाम करने में जो इसमें बैठे हुए अहम पद पर बैठे हुए आदमी जो हैं, इसको रुपया तसीली का काम करते। बहुत सारी बातें हैं। आप इस कंटेंट को अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें कि सदर अस्पताल खगड़िया में जो ये कार्य चल रहा है कैसा लग रहा है आपको, बताइएगा। कौन आदमी हैं जो बड़े बड़े आदमी हैं जो उसको पेट नहीं भरता है तो छोटे आदमी को यूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।